नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित किया है। चुनाव 9 सितंबर को होंगे और उसी दिन मतगणना भी होगी। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अपने गठबंधन सहयोगी और विपक्षी दलों के साथ चर्चा के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि वाले राधाकृष्णन तमिलनाडु के एक वरिष्ठ भाजपा नेता रहे हैं। नड्डा ने ओबीसी नेता और 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके राधाकृष्णन को इस संवैधानिक पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने पिछले सप्ताह विपक्षी दलों के साथ बातचीत की थी और आगे भी हम करते रहेंगे। अगर एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तभी उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराया जाता है और इस बार भी इसकी संभावनाएं ज्यादा लग रही है। ऐसे में अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये चुनाव कैसे होता है। हालांकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था और यह पद खाली हो गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव को अधिसूचित करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आयोजित अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और इस चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान सांसद किसी भी पार्टी के व्हिप के बाध्य नहीं होते हैं। चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव के समान ही होती है, लेकिन निर्वाचन मंडल अलग होता है। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। पात्रता मानदंड क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। उन्हें किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नामांकन को वैध बनाने के लिए इसे कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों द्वारा समर्थित होना चाहिए जो निर्वाचन मंडल के निर्वाचक हो। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन होने तक इस अवधि से आगे भी पद पर बने रह सकते हैं। अब वर्तमान में क्या है नंबर गेम, ये हम आपको बताते हैं। यदि इंडिया ब्लॉक अपना उम्मीदवार नहीं उतारता है तो राधाकृष्णन निर्विरोध भारत के अगले राष्ट्रपति चुने जाएंगे। हालांकि इसकी संभावना कम है। इस स्थिति में एनडीए द्वारा चुने गए सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए उम्मीदवार के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होंगे। मतदान गुप्त तरीके से होगा और उपराष्ट्रपति चुनाव में डाले गए प्रत्येक मत का मूल्य समान होता है, अर्थात 1। यदि सीपी राधाकृष्णन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो उनके उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने की संभावना अधिक होगी। कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल में वर्तमान में 782 सांसद हैं। फिलहाल लोकसभा में 1 और राज्यसभा की 5 सीटें खाली है। इसलिए उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल मतों के आधे से ज्यादा मत प्राप्त करने होंगे, बशर्ते सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कुल मत के आधे 392 होंगे। एनडीए के पास 427 सदस्यों का सीधा समर्थन प्राप्त है। इसमें लोकसभा के 293 और राज्यसभा के 134 सदस्य हैं। वहीं विपक्ष के पास लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 355 सांसद हैं। हालांकि अभी तक 133 सांसद को किसी भी पक्ष में नहीं देखा जा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।